Now we move on fluid mechanics. अब जो प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, यू शेप ट्यूब पर कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है. अब जो हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन देखो. मैंने एक बात बोली कि एक टाइप का लिक्विड है, ठीक है, किसी कंटेनर में, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी पॉइंट पर प्रोसेस सेम होता है. अब मैं एक काम करता हूँ, ये कंटेनर में लिक्विड है, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ यूं. अब ये लाइन वही है, तो इन पॉइंट्स पर ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 हो गया मान लो. प्रेशर शुड भी सेम, लिक्विड वही होना चाहिए बस. अच्छा, यहां से यू शेप ट्यूब का कंसेप्ट आता है और बड़ी सिंपल सी चीज होती है. यू शेप ट्यूब एक नॉर्मल सा एक कंटेनर है, ये ग्लास है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं. अब इसमें हमने कोई एक लिक्विड डाला, तो कोई भी एक लिक्विड डालोगे तो डेफिनेटली दोनों तरफ उसका लेवल बराबर आ जाएगा. ये सपोज डेंसिटी D1 का लिक्विड डाला हमने. अब जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि हमने क्या किया, यहां से एक दूसरा लिक्विड डाल दिया जिसकी डेंसिटी D2 है और इसकी हाइट H2 है. अब डेफिनेटली ये कुछ ऊपर जाएगा और ये कुछ नीचे आएगा. तो अब ये एक्चुअल में फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन ये होगी कि यहां से इस लिक्विड की जो दूसरे वाले की जो ये हाइट है वो H2 है और ये इधर से है यहां तक. अब पहले केस में बराबर था, अब ये डाल दिया दूसरा लिक्विड, इसकी डेंसिटी है D2, इसकी डेंसिटी है D1. अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी, ये H कितना होगा. तो अब यहाँ पर एक बात समझे, वो क्या है कि कोई भी पॉइंट ले लो जहाँ पे लिक्विड सेम हो. एक लाइन लेते हैं, ये लाइन ले लो, ये लो, ये, या फिर इस पे आते हैं. ये पॉइंट 1 डैश प्रेशर सेम होगा, इधर से 2 डैश प्रेशर सेम होगा, 3 डैश प्रेशर सेम होगा और यहाँ 4 और 4 डैश पर प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि अब 4 और 4 डैश की लाइन पर दोनों तरफ लिक्विड डिफरेंट हो गया है. तो हम कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पॉइंट 3 लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन और इस सेक्शन का प्रेशर सेम है. वो कैलकुलेशन करेंगे तो बाद में कट जाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी इधर से x हो गई, ठीक है. मैं पॉइंट 2 और 2 डैश की बात करता हूँ. मैंने कहा P2 इज इक्वल टू P2 डैश. अब जो पॉइंट 2 पर प्रेशर है वो इस हाइट से भी है, इस हाइट से जो हाइट हमें निकालनी है ये वाली, यहां से डिफरेंस H D1 G प्लस X D1G, इसका भी प्रेशर होगा. इधर आ जाओ. अब इसमें ये जो हाइट है H2 D2 की है, H2 D2G प्लस ये है X और ये डेंसिटी है D1G. तो ये कैंसिल ही हो जाएगा. तो हम इतना सेक्शन नहीं कंसिडर करते, हम इंटरफेस लेते हैं. इंटरफेस किसको कहते हैं, वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. तो हम इस पॉइंट को प्रेफर करते हैं. तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बना के मैं एक सीधा सा डायग्राम बनाता हूं. वो ये कि हमने दोनों तरफ से कुछ लिक्विड डाला हुआ है, ये इस तरह से,
ये H1 और ये H है। मान लो हम वैल्यूज ले लेते हैं, ये डेंसिटी है D1 बोल देता हूँ और ये डेंसिटी D2, इसको H2 लिख देते हैं, ठीक है। डेंसिटी D1 जो लिक्विड है ये है 8.0 सपोज, और ये D2 जो डेंसिटी है, ये D2 डेंसिटी हमें निकालनी है सपोज, ठीक है। ये जरा मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि डेंसिटी अपनी तरफ से मैं कहूँ, तुम सोच के देखो जरा कि मैं क्यों निकालने की बोल रहा हूँ। इसकी H1 हाइट, इसकी H2 हाइट जो कि कम है, इसको बैलेंस कर रही है, तो इसकी डेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं ज्यादा ले भी लेता हूँ, ठीक है। ये 12.0 है, तो H1 अगर मैंने कह दिया सपोज H1 is 16 सेंटीमीटर्स, तो H2 पूछा है। अब इस लाइन को पकड़ लो, इंटरफेस, ये पॉइंट, ये 1 डैश, P1 इज इक्वल टू P1 डैश, P1 ये हुआ H2D2G, ये हुआ H1D1G, G कैंसल, H2 निकालना है, D2 12, H1 16, D1 8, H2 हुआ 16 इंटू 8/12, 4 3 32/3, ये अगर 10.67 सेंटीमीटर्स। एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल सीधा सरल सा सवाल है, इतना सेक्शन कुछ काम का भी नहीं है, बस ये इसको बैलेंस करें, दैट्स इट। अच्छा, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, देखो यहाँ एक लिक्विड डाला हुआ है, इसकी डेंसिटी है D0 और 1.0 वाटर ही मान लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। इधर से हमने क्या किया, ये H हाइट का, H सपोज 10 सेंटीमीटर, ये D1 डेंसिटी का एक लिक्विड डाला और इसकी डेंसिटी है सपोज 6.5, ठीक है। अब डेफिनेटली ये सिस्टम ऊपर जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहां से अब हम एक दूसरा लिक्विड डालते हैं जिसकी डेंसिटी है 8.0, इसकी हाइट सपोज H डैश, ये D1 लिखा तो इसको H1 लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, D2 और ये H2 है। ये इस तरह से सिस्टम करना है कि इनका लेवल सेम हो जाए, ठीक, ये D2 H2 इस तरह से हो कि दोनों का लेवल सेम हो जाए। अब ये लेवल सेम कैसे होगा, यह ध्यान दो, ये H2 है, अब मैं इसको नीचे करता हूं तो प्रैक्टिकली होगा कैसे, जैसे मैंने इसको नहीं डाला था, जब मैंने इसको नहीं डाला था तो ये लिक्विड जैसे डाला तो ये ऊपर जाएगा कुछ, अब ये ऊपर जाएगा तो किसी पोजीशन पर ये काफी ऊपर निकल जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। अब इधर से दूसरा सेक्शन डाला तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ये हो जाएगा कि यहां से ये D2 है, इसकी हाइट H2 है और ये वाटर है यहां से यहां तक, और ये H1 है यहां से यहां तक। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से देखो, यू शेप ट्यूब है, दोनों तरफ लेवल सेम है, इधर से यहां से 6.5 का 10 सेंटीमीटर का कॉलम डाला तो इधर से वाटर ऊपर जाएगा। वाटर यहां से, पहले मैं इसको H2 को नहीं डालता तो पहले मैं ये चेक करता हूं कि वाटर ऊपर जाएगा कितना, इसकी डेंसिटी 6.5 है,
तो देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। अब किसी लेवल पर सेम आएगा, सपोज ये एच ऑफ वाटर है, तो भाई इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए, ये पॉइंट पर ये 1 और ये 1 तो पहले मैं देख रहा हूँ वाटर ऊपर जाता कितना, फिर देखेंगे कि उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए। तो h ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर g इज इक्वल टू h1 d1 g, ये g कैंसर, h वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1.0, 10 इंटू 6.5, तो h वाटर होगा 65 सेंटीमीटर। इतना ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि इधर से इसकी डेंसिटी कम है तो हाइट ज्यादा करनी पड़ेगी। अब हम यहां से, अब इसके इस यू शेप ट्यूब के ऊपर से हम मटेरियल डाल देते हैं जिसकी डेंसिटी 8 है, तो डेफिनेटली अब ये इसको दबाएगा और ये ऊपर जाएगा। क्लियर? अब सिचुएशन कैसी आएगी, अब सिचुएशन जो आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम होगा, उस इक्विलिब्रियम के लिए यहां पर कैसा हम करेंगे कि ये पहली बात तो लेवल सेम होगा, ये रहा H2 कौन D2 डेंसिटी वाला, और ये वाटर है। अब डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितनी है, ये है H1 माइनस H2, H2 हमें पता है, ये H2, ये H1 माइनस H2, ये कितना है ये हमें निकालना है। इसको मैं H डैश लिख लेता हूँ, H डैश। अब इस पॉइंट, अगेन वही पॉइंट, इसको पॉइंट 2 नाम दे दो, 2 और 2 डैश पर प्रेशर सेम है, तो पॉइंट 2 पर जो प्रेशर है वो कितना है, H2 D2 इंटू G, और इतने सेक्शन में वाटर है, H डैश D वाटर इंटू G इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर प्रेशर है H1 D1 G, ये G सब जगह से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। H2 D2 प्लस H डैश, H1 माइनस H2 DW, H1 D1, H2 हमें निकालना है, D2 है 8, H1 है 10 माइनस H2, DW है 1, H1 10, 6.5, 8H2 प्लस 10 माइनस H2 इज इक्वल टू 65, ये होगा 7H2, 65 माइनस 10 ये होगा 55, H2 आया 55 बाई 7, ये आया अप्रोक्सीमेटली 8.13014 अप्रोक्सीमेटली, H2 8.14 सेंटीमीटर, यानी ये 8.14 होगा, तो ये कितना सा बचेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, राइट। These kinds of problems are very common, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यू शेप ट्यूब को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हमें डील करनी होती है वो इस तरह से होती है। अब इसमें एक और चेंज करता हूं मैं, देखो अब क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देता हूं, ये एक ट्यूब है ऐसे, कोई लिक्विड फिलअप है इसमें, यूजुअली वाटर ही लेते हैं, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1.0 इन जनरल। अब यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, A1 इज A और A2 है 4A, उसका 4A टाइम्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिक्विड का कॉलम लिया और सपोज करो मरकरी ले लिया 13.6 और इसकी हाइट ले ली, हाइट ऑफ मरकरी ये सपोज करते हैं कि 20 सेंटीमीटर ले ली। अब क्वेश्चन है कि इसको जैसे हमने ऐसे डाला, अभी छोड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको कंप्रेस करेगा, ये ऊपर जाएगा,
तो मेरा सवाल इसमें यह है कि ये अपने इस प्रीवियस लेवल से कितना ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन है। इसका प्रीवियस लेवल इससे कितना ऊपर जाएगा, यहां इंटरेस्टिंग चीज है। देखो अब दोनों तरफ एरिया डिफरेंट है, तो व्हाट शुड हैपन, लुक केयरफुली। देखो अब यहां से मैंने इसको इधर डाला, तो सपोज करते हैं कि ये इतना नीचे आया ऐसे, ये इधर से सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस x नॉट नीचे आया, तो यहां पर ये पूरी डिस्टेंस हो गई यहां से, ये इधर चलते हैं, ये रहा, इधर से x नॉट नीचे आया, तो ये हाइट हो गई पूरी 20 सेंटीमीटर्स। तो ये डिफरेंस h नॉट आ गया, x नॉट बराबर, ये यहां से x नॉट डिप्रेस हुआ है, ये कितना ऊपर जाएगा, ये हम यहाँ पे लेते हैं इधर। अब एक बात तो है, वो तो एज इट इज है कि ये 0.1 और ये 0.1 प्रेशर सेम होगा, दैट्स ट्रू, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये जो ऊपर जाएगा लिक्विड, यहाँ पर ये वाटर जो है, सपोज ये x ऊपर गया, तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से x नॉट जब नीचे शिफ्ट हुआ है, तो उधर देखो ये इधर शिफ्ट होगा x नॉट नीचे, तो इधर जो ऊपर राइज करेगा, ये ऊपर जो राइज करेगा ये x नॉट शिफ्ट होगा, ये जो ऊपर राइज करेगा ये x नॉट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एरिया अलग है। यहां से जो वॉल्यूम डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, वॉल्यूम शिफ्टेड डाउन, वो है a इंटू एक्स नॉट, करेक्ट। अब दूसरे एंड पर वॉल्यूम शिफ्टेड अपवर्ड्स, वॉल्यूम शिफ्टेड अप, ये एरिया है 4a इंटू एक्स, और वॉल्यूम सेम होना चाहिए, जितना वॉल्यूम डाउन शिफ्ट हुआ उतना अप शिफ्ट होना चाहिए। मींस आई मस्ट हैव 4ax इज इक्वल टू ax नॉट, a कैंसल, x इक्वल्स टू x नॉट बाई 4। इंटरेस्टिंग, ये हुआ x नॉट बाई 4, x नॉट बाई 4, बस इतनी सी बात है। अब ये x यहां से निकल जाएगा, ये है 20, डेंसिटी 13.6, और ये है x नॉट बाई 4। अब हमें ये निकालना x नॉट बाई 4, और कुछ नहीं, x इज इक्वल टू x नॉट बाई 4, इस पॉइंट 1 और 1 डैश पर जो प्रेशर है, 1 पर जो प्रेशर है वो है ये 20 सेंटीमीटर इंटू 13.6 इंटू जी, और 1 डैश पर जो प्रेशर है वो है x सेंटीमीटर्स इंटू 1 इंटू जी, वाटर है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब यहां से 20 सेंटीमीटर्स 13.6 इंटू जी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स 1 इंटू जी, ये जी से जी कैंसिल, और x आता है यहां से 20 इंटू 13.6, 13.6 136, इतना हुआ 260, 272, 272 सेंटीमीटर्स। तो हमारा आंसर ये जो x कितना, x नॉट बाई 4 है, तो इधर से x नॉट बाई 4, x नॉट कितना हो गया, ये है x नॉट बाई 4, 272 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज द आंसर। तो यू शेप ट्यूब पहली बात, ठीक है, उसमें दो तरह के लिक्विड्स हम डाल सकते हैं, और तीसरी बात उसमें हम क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट भी ले सकते हैं। एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन हम उठाते हैं।
स्नैक्स खा मेरा। देखो क्वेश्चन देखता हूँ डायरेक्टली। देखो a vertical U-tube of uniform cross section contains, अब दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन से में contains mercury in both its arms. A glycerin of length 10 centimeter is introduced. ये U shaped ट्यूब है, इसमें मर्करी फिलअप है, ठीक है। ओके, अब इसके ग्लिसरीन is introduced into one of its arms 10 centimeters. इधर से हम ग्लिसरीन का कॉलम ये ऐसे लेके आएंगे, ये ग्लिसरीन का कॉलम 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, ठीक है। ओके, ग्लिसरीन डेंसिटी है 1.3, introduced into one of its arms. Oil of density 0.8 is poured on the other side. अच्छा, इधर से ऑयल डाल दिया, ये है ऑयल, इसकी डेंसिटी 0.8 और ग्लिसरीन की 1.3, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम। अच्छा, ऑयल की लेंथ नहीं दी हुई है, लेकिन ये बोला है ये दोनों फेसेस सेम सरफेस पे आ जाती हैं। अब जरा समझते चलो आराम से। फाइनली क्या सिचुएशन है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ से ग्लिसरीन डाल दी, ये पहले सपोज करो मरकरी इस लेवल पे था आपने, ठीक है। इधर से 10 सेंटीमीटर का 10 ही है 10 सेंटीमीटर का हमने ग्लिसरीन डाल दिया। इसकी डेंसिटी मान लो D1 है, ये 1.3, ये ग्लिसरीन डाल दिया। अब ग्लिसरीन डालेंगे तो ये ऊपर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इधर से कुछ x डिस्टेंस का हमने ये ऑयल डाल दिया, इसकी डेंसिटी है 0.8, और ये बोला है कि ये लेवल सेम हो जाता है। इंटरेस्टिंग, ये जो टॉप लेवल है वो सेम हो जाता है। इसका मैं शक्ल थोड़ी सी अलग बनाता हूँ ताकि अलग दिखाई दे। ये थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। मतलब होना क्या चाहिए था, अगर ये नहीं डाले होते तो यहाँ से नीचे आता और इसका लेवल डिफर करता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लेवल सेम हो जा रहा है ऊपर का, टॉप का, राइट। अब यहां से यहां तक इस सेक्शन में, यहां से यहां तक ये डेफिनेटली मरकरी है पूरा, इधर भी मरकरी, लेकिन यहां से यहां तक इस लाइन पे मरकरी है, ये 1 से 1 और यहां चले जाओगे तो यहाँ दूसरा मटेरियल हो जाएगा। अब ये अगर x है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 - x। अब पॉइंट 1 और 1 की बात करते हैं। पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो है 10 सेंटीमीटर H D1 इंटू G। किसका, इसका, ग्लिसरीन का। और 1 पर जो प्रेशर है वो ऑयल का है, x सेंटीमीटर D2G प्लस 10 - x D मरकरी इंटू G। ऑफ कोर्स दोनों बराबर होंगे, P1 इज इक्वल टू P1 x D2G प्लस 10 - x 13.6 G is equal to P1 10 इंटू D1। D1 कितना है, और D1 लिख देते हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये कैंसल, x इंटू D2, D2 कितना है 0.8 x प्लस 10 - x इंटू 13.6 10 इंटू D1, D1 कितना है 1.3, 10 इंटू 1.3, ये हुआ 0.8x माइनस 13.6 and 10
सॉरी प्लस 136 माइनस 13.x और ये हो गया 13। 136 minus 13 equals to 13.x minus 0.8x. 136 minus 13, 3 to 1, 123. 13.6 minus 0.8 ये आया 12.8 x। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ये 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 10 से थोड़ा सा लेसर। Got it? In this way ये तरह के क्वेश्चंस यूजुअली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो बैरोमीटर, मैनोमीटर, फिर पास्कल्स लॉ पे आता है। तो एक्चुअली जो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं बहुत बेसिक्स जो ये बातें होती हैं, ये जो फंडामेंटल जो ये यू शेप ट्यूब और इन पे कई सारे सवाल बनते हैं। मैनोमेट्रिक इक्वेशन भी इनसे बनाई जाती है। तो मैनोमीटर और बैरोमीटर, बैरोमीटर बड़ा शानदार इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसको थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ। मतलब कई साइंस की हिस्ट्री में कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मतलब ऐसे शानदार तरीके से बन गए कि उसमें सोचने बैठे आदमी तो कि भाई कैसे हो जाएगा। अब कोई तुमसे कहे कि वैक्यूम क्रिएट करना है, मतलब वैक्यूम क्रिएट करना, तुम सोचो पता नहीं उसमें कौन कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है उसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने आप वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। बस मरकरी जो अवेलेबिलिटी चाहिए उसके लिए, और वो 1 मीटर लेंथ की एक हमें ट्यूब चाहिए। तो बैरोमीटर, मैनोमीटर और मैनोमीटर इक्वेशन और ये जो बेसिक बातें, इन पर कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास उसके बारे में।